हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माध्यमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, हम लोग ने लास्ट लेक्चर के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रैक्टिस सेट 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक का कंप्लीट कर लिए थे। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर आपको मैक्सिमम वैरायटी का, आपको कितने वैरायटी टाइप का आपको क्वेश्चन मिलने वाला है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, वो सब आपको उसके अंदर ऑलरेडी दिया हुआ था। वो हम लोग बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लिए थे। अगर वो लेक्चर आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाके क्लिक करके वॉच कर सकते हैं, या फिर आई बटन पर ऊपर मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस पर भी क्लिक करके आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पे, द टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन एसी ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी। द कॉस्ट ऑफ एसी सप्लाइड इज ₹51200 विथ जीएसटी। देखिए क्वेश्चन जो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन जब भी आपका थ्योरेटिकली क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, तो अगर वो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका जो डेटा दिया वो डेटा अगर निकाल लेंगे तो आपको आंसर निकालने में बहुत इजी होने वाला है। और स्पेशली फाइनेंशियल प्लानिंग या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन जो आपको थ्योरेटिकली क्वेश्चन जो दिया रहता है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे से आपका आंसर सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोला कि टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक दुकान है, वो क्या करता है, एसी सप्लाई करता है 1.5 टन, मतलब 1.5 टन। आपको मालूम होगा 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 2.5, 3, ऐसा आपको टन के रूप में आपको एसी मिलता है। ठीक है, तो वो 1.5 टन एसी सप्लाई करता है कहां पे, कंपनी में, कोई पर्टिकुलर कंपनी है। अब देखो उसके आगे क्या बात कर रहा है, द कॉस्ट ऑफ एसी सप्लाइड इज ₹51200, मतलब वो एसी जो सप्लाई कर रहा है उसका कॉस्ट जो है, उसकी प्राइस जो है कितना है, 51,200 रुपए। किसके साथ, जीएसटी के साथ, मतलब उसी के अंदर आपका जीएसटी इंक्लूड है। लेकिन कितना है जीएसटी वो हमको नहीं मालूम, वही हमको शायद निकालना पड़ेगा। आगे क्या बोलता है, द रेट ऑफ सीजीएसटी इज 14%। कितना बोल रहा है, रेट ऑफ सीजीएसटी, मतलब आपको, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो सीजीएसटी जितना रेट दिया, मतलब एसजीएसटी भी उतना ही होने वाला है। और सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलकर ही जीएसटी बनता है, ये आपको पता हो गया है। ठीक है, मतलब सीजीएसटी आपको पता है, मतलब आप रेट ऑफ एसजीएसटी भी निकाल सकते हैं और रेट ऑफ जीएसटी भी निकाल सकते हैं, ये आपको कॉम्बिनेशन आपको पता है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, फाइंड दी फॉलोइंग अमाउंट एज शोन इन टैक्स इनवॉइस ऑफ टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक। एक टैक्स इनवॉइस है, उसके अंदर आपको कुछ चीजें बताया जाएगा कि क्या शो करना है। वो शो करना क्या है, क्या क्या आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला क्या लिखा, रेट ऑफ एसजीएसटी। पहला क्या पता लगाने का है, रेट ऑफ एसजीएसटी। देखो सीजीएसटी डायरेक्टली दिया हुआ, तो जो सीजीएसटी रहेगा, आपको भी पता है कि सीजीएसटी जो रहेगा वही रेट एसजीएसटी का भी रहने वाला है। जो अमाउंट सीजीएसटी का रहेगा वही अमाउंट एसजीएसटी का भी रहेगा, ये आपको पता चल गया है। ठीक है, और दोनों को मिलाकर हमारा रेट ऑफ जीएसटी बनता है और अमाउंट ऑफ जीएसटी बनता है, ये आपको पता चल गया है। तो देखो रेट ऑफ एसजीएसटी मतलब जितना सीजीएसटी का रेट दिया है उतना ही एसजीएसटी का रेट है। यहाँ पे हमारा डायरेक्टली पहला आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी। अब देखो रेट और अमाउंट, इट इज अ बिग डिफरेंस। रेट जब भी आएगा तो परसेंटेज की बात करेगा, और जब अमाउंट की बात करेगा तो पर्टिकुलर एक फिक्स वैल्यू की बात करेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट मतलब पैसे की बात करेगा। लेकिन जब रेट की बात हो रही है तो मतलब वहां पे परसेंटेज की बात हो रही है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो रेट ऑफ एसजीएसटी मतलब जितना सीजीएसटी है उतना ही एसजीएसटी है, मतलब आपका पहला आंसर डायरेक्टली फाइंड आउट हो गया। दूसरा आंसर क्या है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी। एसजीएसटी सीजीएसटी को मिलाएंगे तो जीएसटी बनता है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा रेट भी, हमारा जो रेट ऑफ जीएसटी, वहां पे दूसरा आंसर भी डायरेक्टली फाइंड आउट हो गया है, कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तीसरा आंसर क्या है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू पहले हमको मानना पड़ेगा कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यू एक्स वाई जेड समथिंग कुछ वैल्यू रहेगी, उसके बाद ही निकाल सकते हैं। मतलब पहला दूसरा मिल गया है, तीसरा निकालना। चौथा क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब अमाउंट की बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी निकालने के लिए टैक्सेबल वैल्यू और टोटल वैल्यू आपको पता होगा तो ही निकाल सकते हैं, तो ये भी आपको निकालना जरूरी है। पांचवा क्या है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, और छठा क्या है, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। अब देखो जीएसटी अगर अमाउंट निकल जाता है यहाँ पे तो सीजीएसटी भी अमाउंट निकल जाएगा, एसजीएसटी भी। सीजीएसटी और एसजीएसटी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन जीएसटी। जीएसटी निकला तो एसजीएसटी सीजीएसटी भी निकल जाएगा, या फिर एसजीएसटी निकला तो सीजीएसटी भी निकल जाएगा, और सीजीएसटी एसजीएसटी निकला तो जीएसटी भी निकल जाएगा। बहुत इजी है, थोड़ा सा घुमाता है, थोड़ा लॉजिक है, लेकिन अगर समझ जाएंगे पैरामीटर तो बहुत इजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए पहले यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करने में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, गिवन डेटा में क्या दिया वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा में क्या दिया यहाँ पे कि द कॉस्ट ऑफ एसी सप्लाई, द कॉस्ट बोलो या फिर टोटल बोलो, द कॉस्ट ऑफ एसी सप्लाइड की सप्लाइड कितना है भाई, द कॉस्ट ऑफ एसी सप्लाइड इज कितना है 51,200 रुपीज। ओके, रुपीज आगे लिखो पीछे लिखो चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अब देखो ये कॉस्ट ऑफ एसी सप्लाइड जो बात कर रहे हो जीएसटी के साथ है, देखो यहाँ पे उसने मेंशन भी किया है, तो याद रखना आपको टैक्सेबल वैल्यू अलग है, टोटल वैल्यू विद जीएसटी अलग है। टैक्सेबल वैल्यू मतलब विदाउट जीएसटी की बात कर रहा है, टोटल वैल्यू जब बात करेगा मतलब उसमें जीएसटी इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ सीजीएसटी, और क्या दिया हुआ यहाँ पे, द रेट ऑफ सीजीएसटी दिया हुआ है, द रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू कितना है 14%, कितना दिया हुआ है 14% दिया हुआ है। आगे आपको और क्या सिर्फ दो ही चीज दिया हुआ है, निकालना है क्या, बाकी सब निकालने का। क्या निकालना है भाई, पहला आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ एसजीएसटी, रेट ऑफ एसजीएसटी। अब रेट ऑफ एसजीएसटी निकालना है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूं। दूसरा क्या निकालना है आपको, यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी निकालने का। क्या निकालने का, रेट ऑफ जीएसटी। ये सब आपको लिखना कंपलसरी है, बताना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर इससे आपको और अच्छा इंप्रेशन देने वाला है और आपके जो मार्क्स है वो और बेहतर होने वाले हैं ये सब लिखने की वजह से, ठीक है। इसलिए ये सब लिखना जरूरी है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, सब एसी की बात कर रहा है, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी मतलब तीसरी वैल्यू क्या है यहाँ पे, टैक्सेबल वैल्यू आपको निकालने का है। चौथा क्या निकालना है आपको, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। क्या निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। क्या निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पे निकालने का है। पांचवा क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकालना है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकालना है। छठा क्या निकालना है यहाँ पे, छठा भी डायरेक्ट लिखते हो यहाँ पे, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी निकालना है। क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी निकालना है। ये 6 पैरामीटर से हमको डायरेक्टली 2 पैरामीटर ऑलरेडी पता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 2 चीजें ऑलरेडी पता है, सीजीएसटी एसजीएसटी, फिर भी हमको निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे वी नो डेट, वी नो डेट क्या है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ वी नो डेट। ओके, यहाँ पे और अच्छे से आप लिख सकते हैं, मैं अगर गलत लिखा तो आप और अच्छे से लिखते हैं वी नो डेट, ठीक है। क्या पता है हमको, ये हमको पता है कि रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी होता है, रेट ऑफ सीजीएसटी होता है। तो अब देखिए यहाँ पे सीजीएसटी ऑलरेडी रेट दिया हुआ है, मतलब क्या पता चला, हमारा आंसर पहला फाइंड आउट क्या हो गया कि रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 14%। कितना हो गया भाई 14%। पहले हमको क्या पता था कि रेट ऑफ एसजीएसटी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ सीजीएसटी के इक्वल होता है। तो रेट ऑफ सीजीएसटी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इससे पता चल गया हमको कि रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू कितना है 14%। अब देखिए एक और हमको क्या पता है, वी नो दैट, ये लिखना आपको हर जगह कंपलसरी है। क्या पता है कि जीएसटी इज इक्वल टू क्या होता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। क्या होता है कि जीएसटी इज इक्वल टू क्या होता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अब जीएसटी यहाँ पे आपका नहीं दिया हुआ है, मतलब आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है भाई, जीएसटी आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ जीएसटी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी। अब ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ पे आपने तो रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी लिखा है, तो ऐसा होगा क्या कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी प्लस अमाउंट ऑफ एसजीएसटी होगा, क्या होगा। देखिए मैंने इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला कैसा लिखा हुआ है कि जीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अब वो जीएसटी रेट वाला भी जीएसटी हो सकता है, अमाउंट वाला भी जीएसटी हो सकता है। इसलिए अगर रेट की रिक्वायरमेंट पड़ी तो रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी लिख सकते हैं। अगर अमाउंट की जरूरत पड़ी तो अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सीजीएसटी प्लस अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसलिए याद रखो ये सब फॉर्मूले, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी ये याद रखना कंपलसरी आपको, अगर ये चैप्टर्स अच्छे से बेसिक आपको समझना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, दूसरे की बात कर रहा हूं तो रेट ऑफ जीएसटी
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है भाई, रेट ऑफ सीजीएसटी 14% है और रेट ऑफ एसजीएसटी भी कितना है 14%। तो कितना हो गया रेट ऑफ जीएसटी 28% हो गया। कितना हो गया भाई 28%। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, याद रखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 28%, ठीक है। तो यहाँ पे 14% पहले आपको एसजीएसटी पता चल गया और रेट ऑफ जीएसटी भी 28% पता चल गया। अब ये डायरेक्टली या तो ऐसा लिख सकते थे आप लोग 14% प्लस 14% दैट इज कॉल्ड 28%, ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली ये लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये भी फाइंड आउट हो गया, ये भी फाइंड आउट हो गया। अब बचा क्या, तीसरा अमाउंट, क्या बचा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। अब टैक्सेबल वैल्यू को मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, लेट टैक्सेबल वैल्यू इज एक्स लिखूंगा, ऐसा मैं मतलब कंसीडर कर रहा हूं कि टैक्सेबल वैल्यू कितना है, एक्स है। मेरे को मालूम नहीं है कितना, लेकिन इसको मैंने क्या कंसीडर किया, एक्स किया। अब देखो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, द अमाउंट ऑफ जीएसटी। लास्ट लेक्चर जो हम लोग ने देखा ना, सेम पैटर्न वही जाने का, कुछ भी नया नहीं है। द अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग यहाँ पे, रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू, क्या लिखे थे, इनटू टैक्सेबल वैल्यू। कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम है, पैटर्न सेम है, सिर्फ आपकी वैल्यू चेंज और कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे देखो अभी क्या लिखूंगा मैं, रेट ऑफ जीएसटी कितना है 28%। अब परसेंट और डिवाइड बाय 100 करना कंपलसरी है, इनटू टैक्सेबल वैल्यू कितना है, एक्स है। तो आप देखो मैं यहाँ पे कैंसिलेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा, 50 14 हो जाएगा, उसके बाद 25, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ जीएसटी जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं, द अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो गया 7x डिवाइडेड बाय 25, कितना हो गया 25। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए जो भी x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो अमाउंट ऑफ जीएसटी हो जाएगा, लेकिन x की वैल्यू फाइंड आउट होगी कहां से वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसका बचा हुआ पार्ट जो है हम लोग बाद में देखते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू हमको एक इक्वेशन के फॉर्म में मिला है 7x डिवाइड बाय 25। पहला हमारा क्या निकल गया, रेट ऑफ जीएसटी निकाल दिया हम लोग ने। दूसरा क्या निकाल लिया हम लोग ने, रेट ऑफ जीएसटी निकाल लिया, रेट ऑफ जीएसटी निकाल लिया और एसी के ऊपर निकाल दिए। तीसरा यहाँ पे अभी हमारा निकालने का टैक्सेबल वैल्यू, जो हम यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट करके निकाल चुके हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी के फॉर्म में, लेकिन वो इक्वेशन है 7x डिवाइड बाय 25। तो x की वैल्यू जो आएगी वही हमारा टैक्सेबल वैल्यू होगा। और अगर x की वैल्यू आने के बाद यहाँ पे पुटअप करेंगे तो जो वैल्यू हमारी आएगी वो अमाउंट ऑफ जीएसटी हो जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 4 पे निकाल लेगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो 4 निकाल लेगा, चौथा क्वेश्चन निकाल लेगा, वो हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हमको मालूम है यहाँ पे क्या मालूम है, द टोटल कॉस्ट ऑफ एसी, द टोटल कॉस्ट ऑफ एसी इज इक्वल टू, हमको मालूम है एक फॉर्मूला, हमको क्या मालूम है कि अमाउंट ऑफ जीएसटी प्लस टैक्सेबल वैल्यू। ये हम लोग ने स्टार्ट से लास्ट तक का सेम यही देखा, कुछ भी चेंजेस नहीं है। क्या देखा हम लोग ने, जहां पे टैक्सेबल वैल्यू अगर फाइंड आउट रहता तो डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करते थे, अगर नहीं फाइंड आउट है तो जो कंसीडर किया वही कंसीडर करते थे। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है, ये फॉर्म है, क्या है 7x डिवाइडेड बाय 25 प्लस टैक्सेबल वैल्यू को हम लोग ने क्या कंसीडर किया था, x कंसीडर किया था। अब देखिए द टोटल कॉस्ट ऑफ एसी यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ, कितना दिया हुआ भाई, टोटल कॉस्ट मतलब जीएसटी के साथ बात कर रहा है, विदाउट जीएसटी की बात नहीं कर रहा है। विदाउट जीएसटी की अगर वो बात करेगा दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल वैल्यू, जो यहाँ पे एक्स हमने कंसीडर किया उसको हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 51,200 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इक्वेशन को क्या दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया, नीचे मतलब 1 दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमको, तो 7x प्लस 25x, अब ये डिवाइडेड बाय 25, ओके, इज इक्वल टू कितना हो गया 51,200 रुपया, ये हो गया, ठीक है। अब ये 25 इधर क्रॉस में जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 51,200 इंटू 25 इज इक्वल टू, अब ये 7x और 25, तो 7 और 25 कितना हो जाएगा 32x, समझ में आया कितना हुआ 32x। अब ये 51,200 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, कैसा कर सकता हूँ, देखो 00 है तो 00 को छोड़ देने का, वही टाइम पे लिखने का। अब देखो 25 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे 5 दूना 10, 5 एक 5 और 1 6, 5 25, ऐसे पढ़ते हम लोग, 2 दूना 4, 2 एक 2, 2 5 10, ऐसे पढ़ते हम लोग, 0 6 4 10, 5 2 7 1 8, 2 और 1, कितना हो गया 12,800 हो गया। लेकिन ये 12,800 किसके साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, 512 के साथ, लेकिन 2 0 और ऑलरेडी है, कैसा होगा देखो
12,800, ये तो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया और ये 2 जीरो और बचा हुआ 1 2 इज इक्वल टू 32x। समझ में आया? ऐसा होगा, समझा अभी? अब देखो मैं और कैसे करूंगा, x इज इक्वल टू 128 4 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 32। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी है वो करेंगे। अब डिवाइड कैसे होगा, देखो यहां पे मैं और अच्छे से डिवाइड कैसे कर सकता हूं। अगर इसको मैं डिवाइड करना चाहूं तो कैसा कर सकता हूं, देखो 16 दूना 32 ऐसा कर सकता हूं। 16 दूना 32 के तो कितना हो गया भाई, ये पूरा कट गया तो कितना होगा, 2 छक 12 2 चौक 8 और 4 टाइम्स 0 जैसा था वैसे लिखूंगा, चलेगा। उसके बाद क्या करूंगा, 8 दूना 16 एकदम छोटे डिजिट से करने का, ये कितना हो जाएगा भाई 32 दूना 64 और ये 4 टाइम्स 0 जैसा था वैसे लिखने का। तो इसको मैं और अच्छे से कैसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू कितना आया भाई 32 4 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय कितना है, ये 8 आया, चलेगा। अब 8 से मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ क्या, देखो 8 1 जा 8 8 4 जा कितना हो गया 32 8 3 24 8 चौक 32 सुने ना आपने, और ये 4 टाइम्स 0 चलेगा। तो x इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 कितना आ गया भाई, x की वैल्यू कितना आ गई 40,000। मतलब ये जो 1.5 टन की एसी टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स से सप्लाई किया था कोई कंपनी को, कोई पर्टिकुलर कंपनी को जिसका नाम नहीं है, उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना है 40,000 रुपए है। मतलब विदाउट जीएसटी के साथ अगर वो उसको देता है तो कितने में पड़ेगा 40,000 रुपए में, बिना जीएसटी के साथ। लेकिन अगर जीएसटी के साथ दिया उसने तो कितना पड़ा है 51,200 रुपए। समझ में आया? तो मतलब यहां पे क्या बोल सकता हूं मैं, तीसरी वैल्यू क्या लिख सकता हूं, द टैक्सेबल वैल्यू इज कितना है भाई 40,000 रुपए। कितना है 40,000 रुपए है। समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपको दिमाग में रखने का, आपको क्या आपके पास है और क्या नहीं है वही आपको सॉल्व करने का और देखते रहने का है कि क्या आपके पास कैसे और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चौथा हो गया, तीसरा हो गया। अब चौथा देखिए हमारे पास क्या था, द अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 25 इंटू एक्स था। क्या था ये, एक्स था, याद होगा, यहां अभी मैंने लिखा था इक्वेशन नंबर 1 में। तो अगर मैं एक्स की जगह मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा 40,000 लिखूंगा, चलेगा 40,000 चलेगा। अब देखो 25 सेकंड में 25 ऐसा पढ़ेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे 25 सेकंड में 25, यहाँ पे कितना बचा 15 और 0 कितना हो गया भाई 150, तो 25 छक्का 150 होता है, फिर यहाँ पे डबल 0। नहीं समझ में आया ऐसा कर लेते, नहीं समझ में आया तो ऐसा कर लेते, ठीक है। और अच्छे से समझेगा, 25 सेकंड में 25 हुआ, कितना बचा भाई यहाँ पे 15 बचा, ठीक है। यहाँ पे 0 कर दिए, कितना हो गया 25 छक्का 150 हो गया, 150 हो गया, ये कैंसिलेशन हो गया। फिर यहाँ पे 2 0 बचा है, तो ये 2 0 लिखूंगा, तो यहाँ पे भी 2 0 लिखना पड़ेगा, वही 2 0 मैंने यहाँ पे लिखा 1600, चलेगा। अब देखो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या बन जाएगा हमारा, द अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 1600 को मल्टीप्लाई करो 7 से, कितना हो जाएगा, चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 1600 इंटू 7 कैसे होगा, देखो कैसे होगा, 7 छक 42, 7 एक 7 और 4 11, कितना हो गया भाई 11,200 रुपया। मतलब अमाउंट ऑफ जीएसटी जो निकला है कितना निकला भाई 11,200 रुपया निकला है। मतलब इसके ऊपर जो जीएसटी पड़ा है ये टन के ऊपर, मतलब जो 1.5 टन की जो एसी सप्लाई किया है टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने कंपनी को, उसके ऊपर जीएसटी कितना पड़ा है 11,200। अब देखो एक और लॉजिक, ये जीएसटी और टैक्सेबल वैल्यू जो आपका दिया हुआ है दोनों को मिलाओ और वो दोनों कितना आना चाहिए 51,200 आना कंपलसरी है। अगर आ रहा है मतलब आपका जो आंसर है राइट है, अगर नहीं आ रहा है मतलब आपके आंसर में कुछ ना कुछ झोल है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ये याद रखना है। तो चलिए चेक कर लेते, 40,000 और 11,000 कितना हो गया 51,000, 51,200। देखो यहाँ पे हमारा जो 51,200 है दैट इज अ राइट आंसर। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का 1, 2 एंड 3 एंड 4 ये चारों निकल गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 6 के 5 और 6 का पार्ट बता सकूं। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 तक का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो यहाँ पे सब क्वेश्चन था वहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक का कंप्लीट हो गया। अभी हमको निकालना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, दो है 5 एंड 6 है, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकालना मतलब क्या कि जीएसटी अगर निकला है अमाउंट तो उसका आधा होने वाला है। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, अमाउंट ऑफ यहाँ पे क्या निकालना है सीजीएसटी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, अमाउंट ऑफ जीएसटी
डिवाइडेड बाय 2, मतलब जितना भी जीएसटी दिया उसका डिवाइड बाय में 2 करने का आपको। तो जीएसटी कितना दिया आपको 11,200 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे देखो डिवाइड कर लेता हूँ। 2 1 2, 2 5 10, 1 और 2, 2 6 12, कितना बचा 5600 बचा। कितना हुआ 5600 रुपीज। कितना हो गया भाई ये अमाउंट ऑफ, क्या हो गया अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। ओके, देखो कौन सा हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का 5 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का 5 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है। अभी यहाँ पे 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, और 6 का 6 देखिए क्या है, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी निकालना। तो हमको पता है वी नो दैट, यहाँ पे लिखना कंपलसरी है। वी नो दैट क्या है भाई, वी नो दैट अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। मतलब जितना आपका सीजीएसटी रहेगा उतना ही आपका एसजीएसटी भी रहने वाला है। यहाँ पे हमारा डायरेक्टली आंसर नंबर 6 क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5600 रुपीज, मतलब 5600। अब देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी को दोनों को ऐड करो, वो दोनों ऐड करने के बाद आपको 11,200 आता है अगर, मतलब आपका आंसर राइट है। अगर आंसर नहीं आता मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का 6 भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। देखिए पहले में आपको क्या निकालना था एसजीएसटी निकालना था रेट, वो आपको ऑलरेडी सीजीएसटी दिया था, उसके बेसिस पे निकल गया। सीजीएसटी एसजीएसटी को दोनों मिलाया आपने, जीएसटी निकल गया। टैक्सेबल वैल्यू को आपने कंसीडर किया, आपका रेट ऑफ जीएसटी आपको ऑलरेडी पता था, तो पता था मतलब वहां पे एक पर्टिकुलर इक्वेशन मिला, उसकी वजह से आपका टैक्सेबल वैल्यू मिला। टैक्सेबल वैल्यू मिला तो एक इक्वेशन मिला था जीएसटी का 7x डिवाइड बाय 25। तो x जो आपने कंसीडर किया था टैक्सेबल वैल्यू, जो पर्टिकुलर वैल्यू आया वो पुटअप किया आपने, अमाउंट ऑफ जीएसटी मिल गया। अब अमाउंट ऑफ जीएसटी मिला तो उसी का कॉम्बिनेशन है एसजीएसटी हो या सीजीएसटी, चाहे वो अमाउंट में हो चाहे वो रेट में हो। अगर ये चौथा पता चल गया तो पांचवा और छठा भी इजी वे से हमको यहाँ पे पता चल गया है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि प्रैक्टिस सेट 4.1 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ और आज के लेक्चर की लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग फॉरवर्ड कर सके। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर्स का भी और प्रैक्टिस सेट 4.1 का भी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप जब मार्केट में जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने जाते हैं, तो वहां से चीजें आपको कंपेयर करना है ये क्वेश्चन से और रिलेट करना है कि आप किस तरह से जीएसटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है यहाँ पे, प्रसाद परचेस अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। मतलब महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को एक दुकान है, वहां से प्रसाद क्या होगा वॉशिंग मशीन परचेस करता है। अब देखिए इंटरेस्टिंग आगे वाले स्टेटमेंट में क्या है, द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹40,000। मतलब क्या है कि एक प्राइस वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है और उसके ऊपर कस्टमर को क्या दे रहा है, वो 5% वहां पे डिस्काउंट दे रहा है। कौन से कस्टमर को, प्रसाद को। और कौन डिस्काउंट दे रहा है, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। मतलब वो बता रहा है कि वॉशिंग मशीन के जो ऊपर लिखा हुआ प्रिंटेड जो प्राइस लिखा हुआ 40,000, उसमें से 5% डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखो आगे और इंटरेस्टिंग क्या बता रहा है, द रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वॉज 28%। उसके ऊपर जीएसटी का जो चार्ज लगने वाला कितना लगने वाला है, 28% लगने वाला है। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन फॉर प्रसाद। मतलब ये डिस्काउंट निकालने के बाद जब प्रसाद वो वॉशिंग मशीन को खरीदेगा तो उसका एक्चुअल प्राइस क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करने का है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। मतलब अमाउंट ऑफ जीएसटी आप निकालेंगे तो ही अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकलेगा। इनडायरेक्टली अगर बात किया जाए तो जीएसटी ही निकालना है अमाउंट, और जीएसटी निकलेगा तो ही सीजीएसटी का अमाउंट और एसजीएसटी का अमाउंट निकलने वाला है। ठीक है, तो गिवन डेटा में क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिए। गिवन डेटा में सबसे पहले क्या दिया हुआ, डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दिया हुआ भाई, 5% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, डिस्काउंट इज इक्वल टू 5% यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस क्या दिया हुआ है, प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। कितना दिया हुआ भाई, वॉशिंग मशीन का प्रिंटेड प्राइस जो दिया हुआ है, मशीन को ऐसा भी लिख सकते हैं, वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 40,000 रुपीज, 40,000 रुपए दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे और क्या बोल रहा है, रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ भाई, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू कितना है, 28%। अब देखिए एक चीज बताइए मेरे को, जब हम लोग वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं तो वहां पे जो लिखा रहता है, वहां पे प्रिंटेड प्राइस जो लिखा रहता है वो जीएसटी के साथ बताता है क्या,
नहीं, जीएसटी को इंक्लूड नहीं करता है, विदाउट जीएसटी का रहता है। मतलब यहाँ पे जो आपका प्रिंटेड प्राइस 40,000 रुपया लिखा है ये विदाउट जीएसटी का है, लेकिन वहां पे उसने क्या किया 5% डिस्काउंट भी मिल रहा है। मतलब वो 5% डिस्काउंट निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो टैक्सेबल वैल्यू आएगी। जरा ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, विदाउट जीएसटी की जो वैल्यू रहेगी उसको क्या बोलेंगे, टैक्सेबल वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ जीएसटी पहले दिया हुआ और क्या निकालना है, क्या हमको यहाँ पे क्या निकालना है, द टोटल कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, ऐसे निकाल सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, या परचेस लिखिए या टोटल कॉस्ट लिखिए, बोथ आर सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉशिंग मशीन, ओके, ये निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालने का है। और क्या निकालना है भाई, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकालना है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, मतलब दोनों का अमाउंट निकालने का ना, तो एक ही में कर दिया चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू होता है। अब चालू क्या होता है, देखो यहां पे देयरफॉर लिखा हूं मैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं मैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 5%। यहाँ पे डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या है, 5% इनटू, और क्या लिख सकता हूं मैं, प्रिंटेड प्राइस, चलेगा, प्रिंटेड प्राइस, क्योंकि भाई जो डिस्काउंट मिल रहा है किसके ऊपर मिल रहा है, प्रिंटेड प्राइस के ऊपर ही मिल रहा है, प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, इसी के ऊपर तो मिल रहा है। तो अभी देखो क्या करेंगे, डिस्काउंट कितना है 5%, तो 5/100 करना पड़ेगा, परसेंट को जब अमाउंट में लिखेंगे तो 5/100 लिखना पड़ेगा, इनटू प्रिंटेड प्राइस कितना है भाई 40,000, कितना है 40,000। अभी देखो ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, अभी कितना आ रहा है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आया भाई 5 4 जा कितना हो गया 20, तो 2 जीरो ऑलरेडी था, कितना था 1 2 जीरो यहाँ पे था, 5 24 मतलब 2,000। तो डिस्काउंट कितना मिला उसको भाई, डिस्काउंट अगर अमाउंट की बात कर रहे हैं तो डिस्काउंट कितना मिला उसको 2,000 रुपया मिला। मतलब जो 40,000 प्रिंटेड प्राइस था वॉशिंग मशीन पे, उस पे कितना डिस्काउंट मिला 2,000 का। तो अब क्या होगा, एक्चुअल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, एक्चुअल प्राइस जो है वॉशिंग मशीन का कितना है, इज कितना हो सकता है भाई 38,000। अब 38,000 में डायरेक्टली क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है डिस्काउंट में 2,000 निकालूंगा किसमें से, 40,000 में से, 40,000 में से निकालूंगा तो यहां पे डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ऐसा लिखता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं मैं, प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ओके, प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो प्रिंटेड प्राइस कितना भाई 40,000 है, ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, 40,000 माइनस 2,000, ठीक है, 40,000 माइनस 2,000 लिखा तो कितना हो गया भाई 38,000, कितना हो गया 38,000। अब ये 38,000 क्या है, एक्चुअल प्राइस है, किसका, वॉशिंग मशीन का। अब ये एक्चुअल प्राइस लिखिए या टैक्सेबल वैल्यू लिखिए, तो यहां पे मैं और लिख सकता हूं एक्चुअल प्राइस और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन, ओके, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन कितना आ गया 38,000 रुपया आ गया, कितना आ गया भाई 38,000। अब ये आपको फाइंड आउट करना था क्या, नहीं करना था। अब टैक्सेबल वैल्यू आपने फाइंड आउट किया तो अमाउंट ऑफ जीएसटी भी फाइंड आउट करेंगे, तब जाके हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन निकलेगा। और अमाउंट ऑफ जीएसटी आपने फाइंड आउट किया तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी भी उसी के अंदर आ जाएगा, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी उसी के अंदर आ जाएगा। तो इसके आधा वाले पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसका बचा हुआ पार्ट में इधर बता सकूं। अब देखिए एक्चुअल प्राइस आपको मिल गया है, दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल वैल्यू, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कितना हो गया 38,000। मतलब प्रिंटेड प्राइस जो आपका दिया हुआ था उसमें से डिस्काउंट निकालने के बाद जो आपकी प्राइस है वो कितना है 38,000 है। अब आपको निकालना क्या, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है और क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट जो है वॉशिंग मशीन का प्रसाद के लिए कितना पड़ा है वो निकालने का हमको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं हम लोग, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ जीएसटी, क्या लिखते हैं, रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू, यही लिखते हैं हम लोग, इनटू टैक्सेबल वैल्यू। अब रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ भाई 28% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 28%। यहाँ पे देखो रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ है 28%, तो 28 डिवाइड बाय 100, अगर मैं इसको अमाउंट में लिखूं तो 28 डिवाइड बाय 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है, इनटू टैक्सेबल वैल्यू कितना है 38,000, कितना है 38,000। तो ये जीरो कैंसिल हो गया, कितना बचा 28 और 380,
28 इंटू 380। इसको आपको मल्टीप्लाई करने का। अब मल्टीप्लाई कैसा करेंगे भाई, देखो ऐसा कर ले से 8 अटैच 64, ऐसा पढ़ते हैं हम लोग, 8 अटैच 64, 8 3 24 और 6 30, ऐसा पढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको इंग्लिश में करना कर लीजिए। 8 8 जा 64, 4 यहाँ पे, 6 रिमेनिंग, 8 3 जा 24, 24 और 6 कितना हो गया, 30 हो गया। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बार बार बोला इंग्लिश की रिक्वायरमेंट मैथमेटिक्स के अंदर नहीं है, तो आप कैसा भी करते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया। तो 4 6 7 3 कितना हो गया 10। यहाँ पे भी एक 0 आएगा। 0 क्यों आ गया, क्योंकि इसका भी एक 0 बचा था। तो कितना हो गया भाई, 10,640 रुपए। किसका, अमाउंट ऑफ जीएसटी। किसका हो गया भाई, अमाउंट ऑफ जीएसटी। मतलब इतना रुपए जीएसटी लगा है ये प्रोडक्ट के ऊपर। वॉशिंग मशीन जो उसने खरीदा है 38,000 के बाद इतना रुपए उसका और लगा है, तब जाके ये काम बना है, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ जीएसटी मिल गया आपको, तो अब सबसे पहले क्या निकाल सकता हूं मैं, टोटल कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन फॉर प्रसाद के लिए टोटल कॉस्ट कितना लगा भाई वॉशिंग मशीन खरीदते टाइम, इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिखा, क्या लिखूंगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी प्लस टैक्सेबल वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, प्लस टैक्सेबल वैल्यू करूंगा तो कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं इसको रब करता हूं, मिटाता हूं इसको। अभी देखो कितना आ गया, टोटल कॉस्ट अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना निकल गया, 10,640 प्लस 38,000, कितना हो गया भाई 38,000। तो 38,000 और 10,000 कितना हो गया भाई, यहाँ पे 48,640 रुपए। किसका हो गया भाई, टोटल कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन फॉर प्रसाद। मतलब प्रसाद अगर वॉशिंग मशीन ये खरीदता है तो उसको कितना रुपया पे करना पड़ेगा, टोटल 48,640 रुपए पे करना पड़ेगा विद जीएसटी के साथ। विदाउट जीएसटी अगर वो खरीदता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, 38,000। लेकिन जीएसटी तो देना ही है भाई, विदाउट जीएसटी क्यों देगा, तो 48,640 रुपया उसको खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे डायरेक्टली मैं आगे लिखता हूँ, यहाँ पे आगे क्या लिखूंगा ये आपको डायरेक्टली पता है। क्या पता है भाई, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी और नहीं एंड लिखता हूं, एंड सीजीएसटी इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी डिवाइडेड बाय 2। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना दिया भाई, 10,640 रुपया दिया हुआ, डिवाइड बाय 2 करूंगा, कितना हो जाएगा भाई, 2 5 6 10, 2 3 6, 2 2 4, कितना हो गया भाई, ये अमाउंट ऑफ कितना हो गया भाई, ये अमाउंट ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। मतलब जितना एसजीएसटी रहेगा उतना ही सीजीएसटी रहेगा। तो डायरेक्टली यहां पे आंसर क्या लिख सकता हूं मैं, देयरफॉर अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। मतलब जो सीजीएसटी, यहाँ पे सीजीएसटी बोलो या एसजीएसटी बोलो, 5,320 जो आपका जीएसटी निकला है, सीजीएसटी जो निकला है वो एसजीएसटी भी कह सकते हैं और सीजीएसटी भी कह सकते हैं। मतलब ये दोनों को अगर आप मिलाते हो तो वो 10,640 आना चाहिए। 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4 0, मतलब 5,320 रुपए यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये तो कंप्लीट हो गया, तो इसको मैं अगर आंसर लिखूं तो आंसर कैसे लिखूंगा, यहाँ पे आंसर क्या लिखूंगा, द टोटल कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन फॉर प्रसाद, क्योंकि प्रसाद के लिए उसने निकालने बोला है, इज कितना हो गया भाई, 48,000, कितना हो गया, 48,640 रुपए हो गया, 48,640 रुपया हो गया। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अमाउंट ऑफ, और क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी बोला था, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज रुपीज, कितना हो गया भाई, 5320। और क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज रुपीज 5320। कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया।
स्टूडेंट देखो क्वेश्चन जो आपका ना थोड़ा सा बड़ा रहता है, लेकिन आपको लॉजिक कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ। और कुछ भी कंफ्यूजन रहे तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछे, या इंस्टाग्राम की मेरी आईडी भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा 4.1 प्रैक्टिस सेट जो था ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ भी जाता नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद का जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे क्लास 10 में, उसमें आपको पता होगा कि आईटीसी क्या है। अगर आईटीसी नहीं मालूम है तो ये नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग देखेंगे कि आईटीसी क्या है भाई, टैक्स आउटपुट क्या है, इनपुट टैक्स क्या है, ये सब आप हम लोग लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर है फाइनेंशियल प्लानिंग के या अदर्स लेक्चर जो अलजेब्रा और ज्योमेट्री के मिलने वाले हैं वो आपको इजी वे में पता हो सके। थैंक यू।